According to the question, the ratio of the distances traveled by a freely falling body in the first, second, third and fourth seconds. आपको ये बोला है कि फ्री फॉल में कोई बॉडी है, मतलब u उसका जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उनका आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो सपोज ये कोई हाइट है, यहाँ से आपने बॉडी को u इक्वल टू जीरो से, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ड्रॉप किया है। फर्स्ट सेकंड में इतनी डिस्टेंस चली, लेट्स से h1, सेकंड सेकंड में ये चलेगी h2, थर्ड सेकंड में ये चलेगी h3 एंड फोर्थ सेकंड में लेट्स से ये चली है h4। तो आपसे ये पूछा है कि ये h1, h2, h3, h4 इनका रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट सेकंड में h1, सेकंड सेकंड में h2, थर्ड सेकंड में h3 एंड फोर्थ सेकंड में h4। तो h1, h2, h3, h4 इनका आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले सबसे पहले u अपने पास जीरो है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। s की जगह हो गया h1 इक्वल टू यू टी, u तो जीरो है तो बचा हाफ, a की जगह g, t की जगह फर्स्ट सेकंड तो 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/2g। देन हम ये दोनों सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर टोटल 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालते हैं। क्योंकि u जीरो था तो h1 प्लस h2 हमारे पास आ जाएगा ut, u तो जीरो है, हाफ g, t कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 4/2g। अब हमें यहाँ पर h1 प्लस h2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल h2, तो वो कैसे निकलेगा? उसके लिए अपन क्या करेंगे कि इसमें से ये जो अपना आंसर आया है 4/2g, ये h1 इधर लाकर माइनस कर देंगे, तो h2 बचेगा 4/2g माइनस h1, या 4/2g माइनस 1/2g, या ऐसे हम बोल सकते हैं 3/2g। तो h1 कितना बचा h2 कितना बचा 3/2g, h2 बचा 3/2g, या 3 इंटू 1/2g, 1/2g किसके इक्वल था? h1 के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3h1। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करते हैं शुरू के 3 सेकंड की, h1, h2 एंड h3 की। तो यहाँ पर क्या होगा? h1 प्लस h2 प्लस h3 इक्वल टू हाफ g, t की जगह 3 का स्क्वायर मतलब 9/2g। यहाँ से h3 आ जाएगा 9/2g माइनस h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 कितना था? तो 9/2g माइनस h1 प्लस h2 हमारे पास था 4/2g माइनस 4/2g, तो h3 बना आपके पास में 5/2g। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू हाफ जी, और हाफ जी क्या था? h1, तो ये हो गया 5h1। सिमिलरली h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 ये आ जाएगा हमारे पास हाफ जी इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16/2g। यहाँ से h4 के लिए आपको h1, h2, h3 तीनों को इधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा। इन तीनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर थी 9/2g, तो मैं सीधा कर देता हूँ 16/2g माइनस 9/2g इक्वल टू 7/2g, या h4 बना आपके पास में 7 इंटू हाफ जी, या इसको हम लिख सकते हैं 7h1। ठीक है, तो हमारे पास अब रेशियो की बात है, तो h1 फिर 3h1, उसके बाद में 5h1 और उसके बाद में 7h1, मतलब रेशियो क्या चला 1 3 5 7। तो हम लिख सकते हैं कि जो h1 h2 h3 h4 का रेशियो है, रेशियो ऑफ h1 h2 h3 एंड h4 दैट इज 1 3 5 एंड 7, 1:3:5:7। सो 1 3 5 7 ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास? ऑप्शन हो जाएगा 1 3 5 7 मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को ये आंसर करना था। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, a student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meters per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds.
द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस। आपसे वाटर सरफेस के ऊपर ब्रिज की हाइट पूछी गई है। तो जस्ट सपोज यहाँ से आपने किसी बॉल को फेंका है, ये आपका ब्रिज है, वाटर लेवल से कितनी हाइट पर, स्मॉल h हाइट पर। ऊपर की तरफ बॉल को फेंका गया है, u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और टाइम आपके पास दे रखा है 4 सेकंड। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ऊपर की तरफ जो थ्रो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, नीचे की तरफ की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। अब g हमेशा नीचे लगता है तो वो होगा -9.8, यहाँ पर दे रखा है 10, तो इसको हम लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो s की जगह हो जाएगा हमारे पास h इक्वल टू u है 4, टाइम भी दे रखा है आपको 4, भाई इनिशियल वेलोसिटी भी 4, टाइम भी 4 सेकेंड, -1/2, a की जगह 10, माइनस जी हो जाएगा तो -10, टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो h मिला 16 -1/2 इंटू 10 इंटू 16, ये बना 16 -80, तो h आया -64 मीटर। -64 मीटर का मतलब आप नीचे की डायरेक्शन में हाइट को मेजर कर रहे हो, क्योंकि वाटर सरफेस से आपकी ब्रिज की हाइट पूछी थी, तो ब्रिज से तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मेजर होगी, इस वजह से 64 माइनस का यहाँ पर आया है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 64 मीटर, मतलब ऑप्शन सेकंड आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, अ bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, यह आपसे कहा गया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि यहां से कोई बुलेट इसके अंदर एंटर होती है, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, u उसकी स्पीड है, और 24 सेंटीमीटर चलने के बाद, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। इतने डिस्टेंस चलने के बाद अब क्या बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम u by 3, कि अब बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो गई, u/3। पॉइंट्स दे देते हैं, ये पॉइंट ए, या यहाँ पर एंटर करने वाला पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ से एंटर हुआ, यह पॉइंट बी, और ये पॉइंट हो गया सी। आपसे ये पूछा गया है कि द टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक क्या होगी, टोटल लेंथ मतलब ये ए से सी तक की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, तो इसको अपन एस बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपसे टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ इस ब्लॉक की पूछी गई है, तो देखो कैसे करेंगे, हम यहां लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हमारे पास 3 पॉइंट है ए, बी एंड सी, तो पहले हम लगाएंगे ए बी के लिए, फिर लगाएंगे ए सी के लिए, उससे अपना आंसर आ जाएगा। तो 4 ए एंड बी, ए एंड बी में बी की जगह कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी u/3, इनिशियल है u, तो u/3 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे 0.24 मीटर आता, लेकिन सेंटीमीटर में अपना आंसर इसमें निकाल लेंगे, तो ये बना 48a इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर, तो 48a इक्वल टू बना आपके पास -8 यू स्क्वायर अपॉन 9। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब लगाते हैं अपन इसी इक्वेशन को किसके लिए, ए एंड सी के लिए, ए से सी के लिए, तो 4 ए एंड सी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर तो 0, क्योंकि फाइनली जाके क्या हो गया, बुलेट रेस्ट में आ गई, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आनी थी, ठीक है। तो रेस्ट में आ गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। s हमें पता नहीं है, तो 2as हो गया आपके पास माइनस का यू स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करने पर अपना आंसर आ जाएगा,
तो देखते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बना 48a अपॉन 2as इक्वल टू माइनस 8u² अपॉन 9 इंटू u², माइनस का u², ये अपना बनता। देखिए बेटा क्या क्या कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये 2 से 48 जाएगा 24 टाइम्स, a से a कैंसिल, 8 से 24 कैंसिल होगा 3 टाइम, u² से u² कैंसिल होगा, तो यहां से बचा क्या, यहाँ एक तो बचा 3, एक बचा ये 9, एक बचा ये s, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 3 9 से मल्टीप्लाई होगा और s यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो s इक्वल टू 3 इंटू 9 मतलब 27 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा। मतलब कि ये जो s डिस्टेंस है, a से c के बीच की डिस्टेंस है, ये a से c के बीच की डिस्टेंस होगी 27 सेंटीमीटर, मतलब आपका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद 2v, एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है। अब आपको ये कहा गया है कि एक व्हीकल है वो 2 पॉइंट के बीच में जो आधी डिस्टेंस है, लेट्स से कि a से b है, a से b में आधी डिस्टेंस हो गई a से c, तो ये s डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस s, यहाँ पर वो चला v1 स्पीड से जो कि है v, और यहाँ ये चलेगा c से b के बीच में 2v स्पीड से जो कि है v2। जब डिस्टेंस आधी आधी हो और एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो फॉर्मूला अपन सीधा लगा सकते हैं, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2v1 की जगह v, v2 की जगह 2v अपॉन v प्लस 2v, ठीक है। तो इससे अपना आंसर क्या बन जाता है, v एवरेज इक्वल टू 4v अपॉन 3v, ठीक है, 4v² अपॉन 3v, तो ये बन जाता 4 अपॉन 3v, 4 अपॉन 3v का मतलब हो गया अपना आंसर मिलता अपने को बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अपना आंसर आता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो छोटा सा ही था। According to question, the velocity time plot of the motion of a body is shown below. Velocity time graph आपको दिखाया गया है and the acceleration time graph that best suit this motion is. इसका acceleration time graph आपको बताना है। तो पहले तो अपन ये ग्राफ ही बना लेते हैं ताकि अपन थोड़ा इसको ढंग से समझ सकें। इधर टाइम इधर वेलोसिटी आपको देखिए, आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये ग्राफ अपने को दे रखा है। अब आपको इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है, कौन सा बताना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट O, ओरिजिन A, ये B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D, ठीक है। इधर टाइम एक्सिस इधर वेलोसिटी एक्सिस हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ओरिजिन से A के बीच में वेलोसिटी कितनी है, 0 है, वेलोसिटी 0 है तो मतलब एक्सेलरेशन भी कितना होगा, इस ड्यूरेशन में 0 आना चाहिए। तो देखो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में भी O से A में एक्सेलरेशन 0 है, सेकंड में भी 0 है, थर्ड में भी 0 है, एंड ये जो फोर्थ ऑप्शन अपने पास है इसमें भी क्या है, 0, तो चारों हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, A से B के बीच में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है dv अपॉन dt वो क्या होता है, A के इक्वल, मतलब स्लोप ऑफ vt कर्व इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब स्लोप ऑफ vt कर्व देखो भाई, यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है मतलब कैसा है, कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो इसमें देखो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ए से बी में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहां पर सेकंड ऑप्शन में भी इंक्रीज हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट अपने को मिल रहा है, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। फोर्थ ऑप्शन में भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि देखो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड मोशन में है, अपवर्ड मोशन में तो कांस्टेंट होने के साथ साथ कैसा होगा, पॉजिटिव भी होगा, तो अपना ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन। फिर भी आगे भी पॉइंट देख लेते हैं, बी से सी के बीच में वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। फर्स्ट ऑप्शन में एक्सेलरेशन कोई ना कोई वैल्यू आई है, सेकंड में भी वैल्यू है, थर्ड में एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, फोर्थ में इंक्रीजिंग है जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कैसा आना चाहिए,
कांस्टेंट आना चाहिए। नेक्स्ट, सी से डी के बीच में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, साथ साथ नेगेटिव भी है। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। तो आपका थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर सुटेबल है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस टाइप की वीटी ग्राफ का जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो थर्ड ऑप्शन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, a particle is moving along x-axis with its position x varying with time as x equal to alpha t to the power 4 plus beta t square plus gamma t plus the ratio of its initial velocity to initial acceleration। ओके, क्वेश्चन में आपको पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप जो कहना चाहो दे रखा है अल्फा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल। वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, मतलब ये हो जाएगा 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा, डेल तो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, तो फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा आपको मिलेगा। आपसे ये पूछा है द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जब टाइम कितना हो? 0 हो। तो एट t इक्वल टू 0 v इनिशियल हो जाएगा, t इक्वल टू यहाँ 0 रखोगे, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ गामा। और a इनिशियल क्या बचेगा? देखो भाई, ये t आ गया तो ये भी 0, यहाँ बचेगा 2 बीटा। रेशियो चाहिए था तो रेशियो आ जाएगा गामा अपॉन 2 बीटा। गामा अपॉन 2 बीटा आपका आंसर आएगा। ये ऑप्शन कहां पर है? फोर्थ ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा गामा अपॉन 2 बीटा।